हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास के बच्चे मेरे। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बहुत सारी पार्ट बनाया। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मेरे काफ़ी स्टूडेंटों का रिकमेंडेशन आया कि सब कुछ फॉर्मूले याद करना बहुत मुश्किल काम है। फॉर्मूले का मारामारी है कि सबको फॉर्मूले याद कैसे करें जी। ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे मुश्किल काम है ये। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को कि कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं इन सारे फॉर्मूलों का बताऊंगा रिलेशन की कैसे फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट होते हैं। स्कूल के टीचर डराते हैं बच्चों को कि 100 फॉर्मूले याद करना है जी, तुम्हारे से फॉर्मूले याद नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाएगा, तुम 11th के मैथ्स नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चों को डीमोटिवेट कर दिया जाता है। हमारे बच्चे मैथ्स से डर जाते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक फॉर्मूले से बन सकता है जी, अगर हम उसको रिलेट करते हैं फॉर्मूले को। इसी का कुछ मैं आज के टॉपिक जो मैंने डाला मिलिट्री को फॉर्मूले, कैसे फॉर्मूले को रिलेट किया जाता है, इस वीडियो में मैं एक इनिशिएटिव कर रहा हूं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ध्यान समझिए बच्चे कि क्या होता है। ये चीजें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 10th क्लास की पढ़ाई था वो सिंपल एंगल की पढ़ाई था। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि सिंपल एंगल क्या होता है जी। सिंपल एंगल्स जो 10th क्लास तक पढ़ाई था वो बिल्कुल सिंपल एंगल की पढ़ाई होता था। जैसे कि क्या होता है जी, साइन ए लिखा होता है, कॉस ए लिखा होता है, टैन एक्स लिखा होता है, सेक एक्स लिखा होता है। सारे जितने भी एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं सिंपल एंगल बोलते हैं, जो 10th क्लास के बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं जी। बट जैसे हम 11th क्लास में आते हैं ना, तो हमारी एंगल्स की कैटेगरी बढ़ जाता है जी। बहुत सारे टाइप्स के एंगल हो जाता है। तो सबसे इसमें पहला एंगल क्या होगा जी। सबसे पहला क्या आता है इसके अंदर, कंपाउंड एंगल आता है इसके अंदर, दैट इज कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होता है जी, जब एंगल साइन ए प्लस बी दे रखा है, कॉस ए माइनस बी दे रखा है, अगर tan x प्लस वाई दे रखा है, दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। यहाँ पर 3 एंगल भी हो सकता है, 4 एंगल भी हो सकता है, इनफाइनाइट एंगल हो सकता है। दे आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल होते हैं इसको। इसके अलावा भी एंगल आएगा हमारा। सेकेंड टाइप आता है हमारा मल्टीपल्स एंगल आएगा। मल्टीपल्स एंगल, मल्टीपल्स एंगल क्या होता है जी, जैसे साइन 2a लिखा है, cos 3a लिखा है जी, tan 4a लिखा है। दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड मल्टीपल एंगल बोलेंगे। ये सारे हमारे 11th क्लास के अंदर कवर होगा जी, ध्यान देना है। इसके बाद जो थर्ड टाइप आता है हमारा, थर्ड टाइप जो आएगा, दिस इज कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल। थर्ड टाइप जो आता है इसको सब मल्टीपल्स एंगल बोलेंगे हम लोग। इसको सब मल्टीपल्स एंगल्स क्या होता है जी, साइन a/2, cos 3a/2। इस टाइप का जो फ्रैक्शन एंगल दिया होगा दैट इज कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल। इसलिए हमारी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री फास्ट हो जाता है और दिस इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर हमें ध्यान देना है कि सारे चीजों को कैसे रिलेट करना है जी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कैसे फॉर्मूले को रिलेट किया जाता है, कैसे इसी तरीके से याद करना होता है, ये जो ध्यान देना हमें। सबसे एक ही फॉर्मूला, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है जी, बाकी सारे फॉर्मूले को आप साइड कीजिए और बट इसको रिलेट करना, कैसे रिलेट करना होगा वो चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का अंदर आता है वो ध्यान देना हमें कि सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या आता है जी। उसके पहले थोड़ा सा मैं बेसिक चीज बताना चाहूंगा हमारे बच्चों को कि जो मैं फर्स्ट सेकंड वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि दिस इज द पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज द निगेटिव एंगल। इसको निगेटिव एंगल बोलते हैं। ये ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो डिस्कस किया मैंने। ये पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज द निगेटिव एंगल होता है। तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। तो मेरा इस बताने का मेन टारगेट देखो क्या होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो रूल था ये कि कॉस के साथ कभी भी निगेटिव दिया हो ना तो निगेटिव को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। बिकॉज कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसके साथ निगेटिव एंगल हो, निगेटिव अपने आप से एलिमिनेट हो जाता है ये। या सेक के साथ हो, सेक के साथ निगेटिव हो तो भी क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बट अगर इसके अलावा जो 4 रेशियो फंक्शन होता है हमारा, साइन होता है, कॉसेक, टेन, कॉट, इनके साथ निगेटिव लगाओ, निगेटिव ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है जी। क्यों? बिकॉज के फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 4 रेशियो निगेटिव होते हैं। तो जैसे कि साइन के साथ निगेटिव लगा हुआ अगर तो माइनस का हम बाहर ले लेते हैं, या टैन के साथ निगेटिव लगा हो तो भी को हम बाहर ले लेते हैं इसको, या कॉसिकेंट जो होता है हमारा, कॉसिकेंट के साथ निगेटिव लगा हो तो भी इसको बाहर ले लेते हैं हम लोग, या कॉट के साथ निगेटिव हो तो भी बाहर निकल लेते हैं इसको। ये बिल्कुल बेसिक टूल्स है ट्रिग्नोमेट्री का जो सबको पता होनी चाहिए और बिल्कुल ध्यान देना इस पे। मतलब कि ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। तो बट इसकी जरूरत पड़ेगा, फॉर्मूले को कन्वर्जन करने में जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूँ जो असली टारगेट है आज का हमारा, जो आज का जो हेडिंग डाला मैंने ट्रिगो फॉर्मूले का, वो मैं बताने जा रहा हूँ जी।
तो जैसे कि मैंने बताया कि एक फॉर्मूले से पूरी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले बन जाता है जी। कैसे बनेगा इसकी कुछ झलक मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूँ मैं, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कंपाउंड एंगल। सबसे पहला कंपाउंड एंगल जो आपको सभी बच्चों को याद रखना है जी, एक ही फॉर्मूला याद रखना है जी। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला वो क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है जी। दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड एंगल। जैसे हमारे बच्चों को 11th क्लास बच्चे आते हैं ना, उनको जब साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला मिलता है, उनको लगता है यार ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है जी। किसी को तो बहुत मुश्किल लगता है, किसी को बहुत आसान लगता है, वो इसी में उलझे रहते हैं कि फॉर्मूले कौन याद करे, बहुत टफ होता है उनके लिए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन ए, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे कि मैंने बताया कि एक फॉर्मूले तो सबको याद करना होगा, हर कोई को याद करना पड़ता है, चैप्टर का नेम तो फॉर्मूले भी याद करना होगा। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है, वेक्टर से प्रूफ किया जाता है। मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, बट एक फॉर्मूले आपको याद करना होगा। तो अब मैं बता दूं बाकी फॉर्मूले कैसे बनाएंगे जी, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे देखो ध्यान से बेटे, यहाँ पर बी की जगह पर आप माइनस का बी लगा दीजिए। बी की जगह पर माइनस का बी रिप्लेस कर दिया, ये क्या बन जाएगा, ये ध्यान देना हमें कि साइन ए माइनस बी बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एक फॉर्मूला याद करना होगा सबको। जैसे आपने b की जगह पर माइनस बी रिप्लेस कर दिया, यू हैव टू रिप्लेस ऑल एंगल b बाई माइनस बी। माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे जी, तो कितना आएगा, साइन ए एंड दिस इज कॉस बी एंड कॉस ए एंड दिस इज माइनस का साइन बी। राइट है बिल्कुल। अब जैसे कि मैंने बताया कि निगेटिव एंगल कॉस के साथ निगेटिव क्या होता है जी, ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। बट साइन के साथ निगेटिव लगाए तो क्या होगा, वो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा जी। जैसे मैंने फर्स्ट बताया, अभी इसकी तुरंत डिस्कस किया था, तो यहाँ कितना आएगा, साइन ए एंड कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये बेटे हमारा सेकेंड फॉर्मूला बन गया जी। देखिए किसी कोई डाउट है तो बताइए इसके अंदर। हमें जैसे बताया फर्स्ट फॉर्मूला याद करना है, फर्स्ट को याद किया आपने, सेकेंड को आपने ड्राइव कर लिया इसमें। बिल्कुल इंटर रिलेट करना है इसको, आपको बिल्कुल माइंड बैठाना है कि फॉर्मूले को रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है जी। प्रैक्टिस करने से ही याद होगा। इससे फॉर्मूला बन गया, सेकंड फॉर्मूला हमारा बन गया। अब देखिए मैं थर्ड फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। थर्ड फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला कैसे बनेगा जी, बहुत टफ है, कैसे याद करना है जी, बहुत मुश्किल होता है। हमारे कॉमर्स के बच्चे तो परेशान रहते हैं, कॉमर्स के एवरेज बच्चे जो होते हैं पूरे 2-3 महीने परेशान रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है जी, मुझे फॉर्मूले याद नहीं होता उनको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10th की पढ़ाई सबको याद है, 10th की पढ़ाई सबको याद होता है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होता है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़े होते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, साइन पाई बाई 2 माइनस में ए प्लस बी। हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि हम इसको लिख सकते हैं जी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, कॉस थीटा होता है। ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबको पता है, 10th की कंसेप्ट है ये। 90 पाई बाई 2 को हम 90 बोलते हैं। ये सारी बातें बता रखा है मैंने ऑलरेडी। अब इसको बच्चे हम देखिए ध्यान से, क्या है, ब्रैकेट खोलिए। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या बन जाएगा, जैसे ब्रैकेट खोला आपने तो पाई बाई 2 माइनस ए एंड दिस इज माइनस बी बन जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, बिल्कुल आसान चीज लिखा मैंने। देखिए पाई बाई 2 माइनस ए एंड दिस इज माइनस बी लिख दिया। अगर आप ब्रैकेट खोलिएगा तो वापस वहीं पहुंच जाइएगा जी। अब यहाँ फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है जी आपको। फर्स्ट फॉर्मूला बिल्कुल प्यार से देखना है। और जैसे कि बताया मैंने कि पाई बाई 2 दैट इज कितना होता है, 90 डिग्री होता है ये। तो जैसे कि आप फर्स्ट फॉर्मूला पे खोलिए, इसको आप ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए। जैसे फॉर्मूला हम खोलेंगे तो ये कितना आएगा जी, साइन पाई बाई 2 माइनस ए एंड कॉस माइनस बी प्लस कितना आएगा जी, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए एंड साइन माइनस का बी आएगा जी। आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा बिल्कुल। फर्स्ट फॉर्मूला को मैंने ओपन किया, फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से खोला। अब देखिए क्या बन जाएगा जी, यहाँ क्या बन जाएगा, ये कॉस ए एंड दिस इज कॉस बी बन जाएगा। निगेटिव एंगल कॉस के साथ है, ऑब्जर्व हो गया जी, ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना आपको। यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा, साइन ए, और ये बेटे यहाँ से निगेटिव बाहर निकल जाएगा, साइन ए साइन बी बन जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला जो कि कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला होता है। ये इसी को हम सेकेंड फॉर्मूला बोलते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि आपको याद करना है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ एक बार, यहाँ लिखता हूँ मिलाकर कि जैसे कि थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया जी हमारा, यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या बन गया,
तो कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी बन गया। बड़े प्यार से हमने क्या लिखी है, हमने फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मूले सारे आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार दो बार इसको हम जब ड्राइव करेंगे, इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ऑटोमेटिक याद हो जाता है जी। कोई चीज़ थोड़ी मुश्किल लगता है, ये फॉर्मूला कैसे बन गया। अब फॉर्मूला नंबर 4 की बारी आता है जी। 4th फॉर्मूला, इसमें बी की जगह पर माइनस बी रिप्लेस कर दीजिए। बी की जगह पर माइनस बी रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। बी की जगह पर जैसे माइनस बी रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बी की जगह पर माइनस बी रिप्लेस किया हमने, ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ए माइनस बी बन जाएगा। कॉस ए माइनस बी टोटली चेंज करना, हमें रिप्लेस करना है, तभी फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ए, दिस इज माइनस कॉस बी एंड दिस इज साइन ए एंड साइन माइनस का बी बन गया जी। यहाँ पर बन गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये क्या बन जाएगा, कॉस ए एंड दिस इज कॉस बी और दिस इज साइन ए एंड ये साइन बी बन जाए। इस माइनस को हमने यहाँ लगा दिया जी, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह देखिए फॉर्मूले को हमें इंटर रिलेट करना है। आज मैं सिर्फ साइन कॉस का ही कन्वर्जन बताऊंगा। टैन कॉट की जो फॉर्मूला होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा, कि एक वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं डाल सकते हम लोग, बच्चों को कंफ्यूजन होगा। इस वीडियो में मैं साइन एंड कॉस का ही कन्वर्जन बताऊंगा। तो ये हमारा 4th फॉर्मूला हो गया जी, 4th नंबर फॉर्मूला। ये 4th नंबर फॉर्मूला बन जाता है, कॉस ए माइनस बी का बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों को हमारे। अब साइन के फॉर्मूले का मैं कन्वर्जन करने जा रहा हूँ कि साइन के फॉर्मूले से क्या क्या कन्वर्जन हो सकता है जी। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था बेटे कि साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला लिखा था मैंने कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा था हमने। एंड सेकेंड फॉर्मूला लिखा था मैंने कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी लिखा था। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड, जैसे हम ऐड करेंगे यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा जी। यहाँ पर जैसे इसको हमने ऐड किया तो एक नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐड किया हमने साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे प्यारे बच्चे देखिए ध्यान से, ये 2 साइन ए कॉस बी, अब एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले के इतने ज़्यादा यूज आएगा, पूरी 12th क्लास की कैलकुलस इस पर डिपेंड होता है। इस फॉर्मूले को अब देखिए ऐसे लिखा होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं जी। जैसे छोटी क्लास के बच्चों को होता है, हमारे 8th क्लास के बच्चे जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ऐसे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो लिखना सब सीख जाते हैं। लेकिन जब इसको उल्टा लिखना होता है ना तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें जी, क्योंकि बहुत मुसीबत होता है। सीखते 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 9th-10th तक जाकर सीख जाते हैं वो भी। तो 11th क्लास के अंदर भी ये ऐड करके तो ये लिखना आसान है जी, बस उल्टा इसकी ऐसे लिख सकते हैं जी। ये प्रैक्टिस करना होता है हमें। जैसे 12th में बच्चे जाते हैं उनको यहाँ से इसको लिखना होता है जी, उनकी हाथ पैर फूलने लगता है कि अब क्या करें जी। वो प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली नीड प्रैक्टिस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है, मैथमेटिक्स है, सीधा चलना है, उल्टा भी चलना आना चाहिए बिल्कुल। आप इसको माइनस कीजिए, जैसे हमने इसको माइनस किया जी, हाँ जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो साइन ए माइनस बी, साफ साफ कोई रटना नहीं है यहाँ पर, यह साफ साफ दिख रहा है जी। इसमें से इसको माइनस करने जा रहे हैं जी, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों क्या बन जाएगा जी, 2 cos a sin b, दिस इज द न्यू फॉर्मूला। अब एक ही फॉर्मूला बन गया जी, इसी को नंबरिंग कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5, ऐसे हम चाहे तो हजारों फॉर्मूले बनते हैं, बट रटना हमें नहीं है, बिल्कुल समझना है। यहाँ पर समझने के बाद हर चीज़ आसान लगेगा बिल्कुल। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई किया। इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे बच्चे खुद मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया अपने आप में। ये बिल्कुल ध्यान देना है, ये सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर ऐड किया, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया, ये फॉर्मूला नंबर 4 बन गया। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, फॉर्मूला 5 बन गया। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला 6 बन गया जी। ऐसे सारे फॉर्मूले इंटर रिलेट किया जाता है, इसको ऐसे इंटर रिलेट करेंगे। आगे कन्वर्जन बता रहा हूँ मैं, आगे इसके और भी कन्वर्जन आप सीखे ध्यान से, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो बात की बात है। मेरा जो टारगेट है इस वीडियो के अंदर कि हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले बाय ए सिंगल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज अ सिंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। उसको बिल्कुल मेमोराइज करना है जी, उसी से सारे फॉर्मूले हमारे ड्राइव होंगे और आप इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, ड्राइव कीजिए, आप खुद मास्टरी हो जाएगा इस पर। तो जैसे मैंने बताया अभी साइन ए प्लस बी का कन्वर्जन बताया, वैसे कॉस ए प्लस बी का बता रहा हूँ जी। जैसे हमने कॉस ए प्लस बी लिखा था, हमने यहाँ लिखा था हमने कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी लिखा था, और यहाँ पर लिखा था हमने कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा था हमने। अब देखिए ध्यान से बच्चे यहाँ पर कि ये मैंने थर्ड फॉर्मूला लिखा था, दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। अब यहाँ भी इसको प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद क्या आएगा जी, थर्ड प्लस फोर्थ। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस बी एंड दिस इज कॉस ए माइनस बी बन जाएगा। ये फॉर्मूला एक अलग से फॉर्मूला बन गया। ये हमारा अभी तक जो फॉर्मूला ड्राइव किया था मैंने 4 + 3 7, ये आपका 8 फॉर्मूला बन रहा है। तो 8 फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, 2 cos a cos b। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये यहाँ दिख रहा है साफ साफ। जैसे इसको ऐड कीजिएगा ये कैंसिल, एक फॉर्मूला बन गया जी। अब इसको माइनस कीजिए आप, ये थर्ड माइनस फोर्थ, सॉरी फोर्थ माइनस यहाँ पर थर्ड करते हैं सुटेबल फॉर्म देने के लिए, फोर्थ माइनस थर्ड, देयरफॉर ये 9th फॉर्मूला बन जाएगा हमारा cos a माइनस बी एंड cos a प्लस बी। ये मैंने इसलिए लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो जैसे माइनस कीजिएगा तो 2 sin a sin b, एक फॉर्मूला बन गया जी। नया नया फॉर्मूला बनते जा रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, फोर्थ को थर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए, 10th फॉर्मूला cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। इसको दोनों फॉर्मूले को लिखकर मल्टीप्लाई करना होगा और साथ में सिंप्लीफाई भी करना होगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर b, या इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर b माइनस में sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो आज की कन्वर्जन में मैंने सिर्फ एक छोटा सा झलक दिखाया आपको ट्रिग्नोमेट्री का। ये रियलाइज कराना है मैथ ग्रुप की तरफ से, हमारे बच्चों को रियलाइज करवाना है कि फॉर्मूले याद नहीं करना है, नहीं रटना है, उसको समझना है जी। और आगे भी इसकी वीडियो बनेगा। अगले पार्ट का जो वीडियो होगा उसमें टाइम के बारे में डिस्कस करूंगा, मैं मल्टीपल सिंगल्स के बारे में बताऊंगा। उससे जो अगला वीडियो जो बनेगा उसमें सब मल्टीपल सिंगल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, कोई अगर नहीं पढ़ने वाला है तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थैंक यू वेरी मच।